दोस्तों नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। नाम रमेश सिंह, ठगी पीड़ितों की आवाज़ चैनल के माध्यम से और अपने संगठन के माध्यम से आप लोगों के बीच में उपस्थित हुआ हूं। और मैं आप लोगों से यही बताना चाहता हूं कि कल भी मैं देखा जाए बर्ड सेक्ट अथॉरिटी जिन्हें नियुक्त किया गया है मंडलायुक्त के पास कल गया और मिला और सारी चीज़ों को मैंने कल ही बताया, क्लियर किया। और एक चीज़ जान लीजिएगा दोस्तों, आंदोलन सरकार के ऊपर प्रेशर बनाने के लिए होता है, सही है, लेकिन लीगल प्रोसेस के साथ साथ विधि सम्मत तरीके से ही भुगतान होगा। आप जानते हो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, एनसीईआरटी कोर्ट, सीबीआई कोर्ट, उपभोक्ता न्यायालय, इन बहुत सारे न्यायालयों के बहुत सारे ऐसे आदेश भी हुए। और इसके बाद में जब इन लोगों ने इतने समय में भुगतान नहीं करवा पाया, अमित शाह ने सहारा का भुगतान करने के लिए कहा 45 दिन में सबका पैसा आ जाएगा, आवेदन करो, जब वो नहीं करवा पाए तो 3 महीने में ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। आप जान लो कि आप सभी अच्छी तरह से जानते हो कि जितने बार दिल्ली जाने का नंबर आया और लोगों की संख्या कम होती गई, और इस बार दिल्ली ये तय है कि जो जो जाएगा और जो लगातार घेराव की प्रधानमंत्री का आवास घेरेंगे जहां परिंदा पर नहीं मार सकता है। इसके पहले भी बोला गया था कि 2 अक्टूबर को प्रधानमंत्री को पुष्प नहीं चढ़ाने देंगे, और पुष्प नहीं चढ़ाने देने वालों का कोई पता नहीं रहा। लोग तो यहां तक कहते थे कि कोई गिरफ्तारी नहीं हुई थी, कोई नहीं पकड़े गए थे, केवल झूठ बोल रहे थे। और लगातार लोग परेशान हुए। और आप जान लीजिए, आप रहने वाले कहीं कोई बिहार का होगा, कोई महाराष्ट्र का होगा, कोई उड़ीसा का होगा, कोई झारखंड का होगा, कोई छत्तीसगढ़ का होगा, कोई उत्तर प्रदेश का होगा, कोई उत्तराखंड का होगा। मैं ऐसे संगठन को जानता हूं जिन्होंने देखा संगठन टूटने लगा, बार बार झूठ बोलकर गुमराह किया और अंत में ऐसी जगह पर बुलाया और एक ऐसा आंदोलन किया जिसके माध्यम से बड़े बड़े पदाधिकारियों के ऊपर मुकदमा पंजीकृत हो गए। वो बेचारे आज भी उन मुकदमों को लड़ रहे हैं और उस संगठन को छोड़ के इसलिए नहीं जा पा रहे हैं कि वो दूर के रहने वाले बेचारे, उनके ऊपर मुकदमा पंजीकृत हो गया और मुकदमा पंजीकृत होने के बाद आज भी बेचारे केस लड़ रहे हैं। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ, ऐसे लोगों के बातों पे भरोसा मत करिएगा। जब 3 महीने में भारत की सरकार और राज्य की सरकारें, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट ने भुगतान करवा पाया है तो आप समझ सकते हो, इतना तो आप समझदार है ही हो। अब बात आती, मैं अभिकर्ता सुरक्षा की इसलिए बात करता हूँ, संगठन के ही जिलाध्यक्ष, अन्य पदाधिकारियों जिनके ऊपर मुकदमा ही नहीं पंजीकृत हुआ, मेरे पास वो लेटर पड़े हैं कि जबरन थाने बुला के लिखवा लिया गया है कि आपको पर मंथ पैसा निवेशकों को देना होगा, और इसी पीरियड में जिसके लेटर मेरे पास, मैं ओपन नहीं करना चाहता हूँ, ये दिक्कतें शुरू हो गई हैं। 180 दिन अब गले की फांस बन गई है। 180 दिन में कोई भुगतान होने वाला नहीं है। ये सब कहने की बातें हैं, कोई ऐसा चमत्कार नहीं होने वाला है। राज्य सरकार के लेकिन की अथॉरिटियों ने जब क्लियर कर दिया कि 180 दिन जब विवेचना का कब प्रोसेस होगा, प्रॉपर्टी को अटैच करने का किया जाएगा, नोटिस भेजी जाएगी, और 1 दिन में, 2 दिन में, या 1 महीने, 2-4 महीने, 6 महीने में आपकी वो प्रॉपर्टीज कंपनी की सेल आउट हो जाएगी। यार इतना तो आप लोग जानते हो, जानने के बाद में भी आप कैसे गुमराह हो सकते हो। बस मेरा उद्देश्य है इस 3 महीने में जो आपका संगठन है तेजी के साथ आगे ग्रोथ करने वाला है, उसमें ये बाधा बनेंगे, आपके भुगतान में बाधा बनेंगे। और 3 महीने में इतना आप समझदार हो, कोई भुगतान होने वाला ऐसे नहीं है। लीगल प्रोसेस के माध्यम से आंदोलन से सरकार पे प्रेशर बनाया जाएगा और लीगल प्रोसेस में आपको जाना होगा, जो कि सचिवालय जाने के बाद में अपर मुख्य सचिव वित्त ने भी यही चीज़ बताई थी कि आप आंदोलन करिए, अच्छी बात है, लेकिन लीगल प्रोसेस में भी आप काम करिएगा, विधि सम्मत तरीके से ही भुगतान होगा। और आप ऐसे जहाँ जितने बड़े, इससे बड़े बड़े आंदोलन हुए,
और आपने उन आंदोलनों का परिणाम देखा ही है, बहुत सारे लोगों को मुकदमा पंजीकृत हुए। तो दोस्तों, आप सभी बुद्धिमान हो, समझदार हो, और मैं किसी के ऊपर ना आरोप लगाता हूँ, क्योंकि मेरे नेचर में, मेरे ब्लड में ऐसा कुछ नहीं है। और एक चीज़ है कि भुगतान तो सुनिश्चित होगा और करना होगा, क्योंकि ऐसा नहीं कि मैं 16 से ही लड़ रहा हूँ। और जो लोग मुझे बताते कि मैं पुलिस से डरता, मैं तो फोर्स में ही रहा हूँ, ड्यूटी ही उन्हीं के साथ किया हूँ, और उन्हीं के साथ ड्यूटी करने की वजह मैं थाने में भी रहा हूँ, कोतवाली में भी रहा हूँ। तो मुझे कभी किसी से डर नहीं रहा। और जो लोग जानते हैं, सन 2016 से बहुत ऐसे अभिकर्ता साथी हैं जिनको मैंने थाने कोतवाली से छुड़वाया है और बचाया है। तो आप समझदार हो, समझ सकते हो। मैंने तो इनकी ताकत फतेहपुर में भी देख ली थी, इंस्पेक्टर के सामने कैसे बात कर रहे थे। और इस चीज़ को भरोसा न हो तो जो लोग वहाँ गए थे उन लोगों ने देखा था कि इनकी हिम्मत नहीं पड़ती कि पुलिस से बात करने की, थाने की बात कर लो। ये फ़ोन पे तो भले थोड़ा बहुत कर लें, बल्कि फ़ोन से भी नहीं करने आते, लेकिन हम स्वयं कोतवाली थाने अभी भी जाते हैं। और आज भी शायद मेरी मुलाकात जो होगी वो पुलिस कमिश्नर से होगी, और अभिकर्ता सुरक्षा को लेकर के, और साथ में लीगल प्रोसेस के साथ आज उससे मुलाकात होगी, बात होगी। तो दोस्तों, अगर भरोसा हो, विश्वास हो, तो आप हमारे साथ, हमारे संगठन के साथ जुड़िए, और जुड़ने के बाद भुगतान के लिए इस अभियान को तेज करिए। निश्चित है, हम समय की बात नहीं करेंगे, क्योंकि जब अमित शाह सहारा की बात करके अभी तक भुगतान नहीं करवा पाए हैं, तो 3 महीने में कोई ऐसा चमत्कार होने वाला नहीं है। अच्छा और बुरा आप समझते हो, एक बार फिर ठगी का बहुत बड़ा प्लान इन्होंने बना लिया है, उसी के माध्यम से फिर ठगने का काम करेंगे। दोस्तों, अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे, हमारी बातें समझ में आ रही हूँ, तो दोस्त हमारे वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाना। और जन जागरण, जन चेतना अभियान के तहत हमारा अभियान शुरू हो गया है। भुगतान तो सुनिश्चित होगा, लेकिन एक टाइम जो बताया जा रहा, इस टाइम में नहीं, लीगल तरीके से, विधि सम्मत तरीके से। और जल्द ही हमारी शायद उम्मीद है, माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से मिलने का जो प्लान है वो भी तैयार हो चुका है। जल्द ही मुलाकात होगी, और हर अभिकर्ता की सुरक्षा के साथ साथ विधि सम्मत तरीके से आप लोगों का भुगतान भी सुनिश्चित कराया जाएगा। दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।